नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ट्रक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिवाली को लेकर के पूरे देश में एक उत्साह और एक उमंग का माहौल होता है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत एक ऐसी है जिसमें अध्यात्म और हमारी विरासत का गौरव एक साथ प्रस्फुटित होता है और उसके बाद हम इसे धर्म सम्मत तरीके से मनाते हैं। सवाल ये है कि दिवाली को लेकर के हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसी घटना ही घटी है जिसे बताना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसलिए भी कि आप दिवाली को जानें, समझें, उसके पूरे मर्म को समझें, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसे मनाते समय हम अपने आराध्य राम के और राम राज्य के बारे में, अयोध्या के बारे में और पूरे भारतवर्ष के बारे में जान पाते हैं। साथ ही साथ जब एक गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं, घरों को सजाते हैं, तो एक बार एक व्यवस्था में साल भर की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एक नयापन आता है, एक नया उमंग और उत्साह आता है। इसलिए इसका मतलब बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी से भी, मानव मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए इस पर्व का तर्क संगत अर्थ है जिसे हमें समझना ही चाहिए। अब मैं फिर कह रहा हूँ, हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यूनेस्को ने भी माना कि दिवाली जैसे पर्व को हमें विरासत मानना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए और इसकी संरक्षा मतलब इसको ज़्यादा तक इसको आप संरक्षित करके पूरी दुनिया में एक संदेश दे सकते हैं। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक दिल्ली में यूनेस्को की सांस्कृतिक जो एक इकाई है उसकी बैठक हुई है और लाल किले में जो बैठक चली है उसमें ये तय किया गया कि भारत की दिवाली को अमूर्त विरासत के तौर पर, अमूर्त विरासत मतलब एक ऐसा विरासत जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसा स्वरूप है उसका, एक ऐसी पहचान है, एक ऐसा दृष्टिकोण वो देती है। वो पूरा पर्व दिवाली का 5 से 6 दिन का जो चलता है वो पूरी दुनिया के लिए एक विरासत है और जिसे संयोजने की ज़रूरत है और हम जितना ही इसको संरक्षित करेंगे उतना हम अपनी भावी पीढ़ी को कुछ न कुछ देंगे। और इसलिए अब दिवाली हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जानने योग्य एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा पहलू है जिसे दुनिया को समझना और जानना चाहिए। शायद यूनेस्को ने इसे विरासत की श्रेणी में शामिल करके इसको तो महत्व दिया ही दिया है, साथ ही दिवाली के पीछे छिपे हुए जो संदेश जो हमारे देश के ही अपने और ख़ास करके सनातन धर्म के मानने वाले ही नहीं समझ पाते। मनाना है मना लिया, दीप जलाना है तो जला लिया, धनतेरस के दिन कुछ खरीदना है तो खरीद लिया, लेकिन इसका मर्म वो नहीं समझ पाते। इसका मर्म पूरी दुनिया के इतनी बड़ी संस्था ने समझा और इसलिए इसको विरासत माना। भारत के कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसे फेस्टिवल्स विरासत में हैं, लेकिन अगर ये फेस्टिवल हमारा, ये पर्व, मैं पर्व शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, त्यौहार से भी बड़ा होता है, ये पर्व अगर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो पूरी दुनिया इस महत्व को समझ रही है, इसलिए इसको विरासत में रख रही है। और ऐसे में अगर यूनेस्को ने इसको विरासत मानते हुए इसको संरक्षित सुरक्षित करने के प्रति एक आग्रह जताया है, उसके प्रति एक समर्पण दिखाने की बात कही है, तो इसके मायने और मतलब समझना चाहिए। इस संदर्भ में भारत सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हमें अपने इस सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। दिल्ली में इस दिवाली को मिले इतने बड़े सम्मान के कारण इसको पूरे साल भर एक अलग तरीके से मनाने और सार्वजनिक भवनों को सजाने, दीपोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है और पूरे देश में ये संदेश
अगर इस जाता है कि ये पूरी दुनिया की धरोहर हो गई, विरासत हो गई, यहाँ से लेकर यूरोप और अमेरिका तक अब सब ये जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, और दिवाली पर्व मनाया भी जाता है। और ये हमारे सनातन की एक पहचान है। हम अपने को हिंदू या सनातनी कहने में अभी तक जो संकोच करते रहे, ये संकोच भी मिटना चाहिए। और साथ ही साथ दिवाली के पर्व पर विशेष करके दिल्ली एनसीआर में जब संसद का सत्र चल रहा है और यहाँ पर पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षा की चर्चा की बात कही जा रही है, तब दिवाली को लेकर के भी बात कही जाती है कि यहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। रोक लगाई गई तो भी और नहीं लगाई तो भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण तो है, और प्रदूषण के क्या कारण है सारी सरकारें जानती हुई भी उसका निदान नहीं कर पाती, क्योंकि सबको वोट लेना है। जो सत्ता में रहती हैं, जो केंद्र में हैं, उनको समझना चाहिए। और वो जो विपक्षी जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी सरकारें रहीं, उन्होंने क्या कर डाला। लेकिन पटाखे फूटने से दिवाली के पर्व पर इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए पटाखों पर ही बैन लगा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शहर को प्रदूषित करें, एरिया को प्रदूषित करें, और प्रदूषण करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का प्रतीक है दिवाली, और उसमें प्रदूषण कैसा। लेकिन पटाखों का ऑप्शन सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी का आयोजन करने का प्रावधान रहा है। अब इसके लिए बहुत तर्क मांगे जाएं तो ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे लंका विजय के बाद, तो वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया, और उसके साथ साथ ढोल नगाड़े और आतिशबाजी का जो भी स्वरूप उस काल में रहा होगा उसका आयोजन किया गया, और उसके बाद ये परंपरा चली आ रही है। अब पटाखों के द्वारा अगर प्रदूषण होता भी है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ग्रीन पटाखे होने चाहिए, और इस बार दिल्ली सरकार ने प्रयोग किया भी। और इस बार कम से कम दिवाली के पहले और दिवाली के 2-3 दिन के बाद जो एक माहौल बनाया जाता था, उतना तो प्रदूषण नहीं हुआ था। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक स्थिति में है, और जिस पर चर्चा होनी चाहिए और इसके संपूर्ण समाधान की बात की जानी चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है जिस पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, और इसलिए मैंने वो उसमें कहा था कि अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस पर संसद में चर्चा हो तो चर्चा होनी चाहिए, एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी तक तो खैर ऐसा कोई चर्चा उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि वो SIR पर और वोट चोरी पर ही इस समय ज़्यादा चर्चा करने में मशगूल हैं, और पता नहीं क्या वो चर्चा करते हैं। राहुल की बात राहुल जाने, लेकिन मुद्दा हम दिवाली पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में भगवान राम, अयोध्या, दिवाली पर्व पर मनाए जाने वाले जो तौर तरीके होते हैं, उसको यूनेस्को के विरासत सूची में आ जाने के बाद पूरी दुनिया के लोग जानेंगे, समझेंगे। इससे सनातन का महत्व बढ़ेगा, हिंदू का महत्व बढ़ेगा, और हिंदू थॉट प्रोसेस, उसकी सोच का महत्व बढ़ेगा, और उसकी सोच जो है वो पूरी दुनिया में जानी जाएगी, समझी जाएगी, उसका विश्लेषण होगा, और ये माना जाएगा कि हिंदू किस तरीके से हमेशा अंधेरे में प्रकाश करने की बात करता है। इसलिए वो आत्मा को भी जागृत करता है। हर व्यक्ति के मन में आत्मा रहती है, लेकिन प्रकाश स्वरूप आत्मा को जागृत करने के लिए हमारे यहाँ जो महत्तम श्रम है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के माध्यम से हम अपने आत्मा को जागृत करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। तो हम वास्तव में दीपावली और दीपोत्सव के जो परम मर्म हैं उसको जानते समझते हैं, और उसके बाद हम सत्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए दिवाली पर्व हमें बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक बताया गया है। उसमें हमें सत्य का एहसास होता है। 1 ही 2 दिन सही, लेकिन जब हम अपने घरों को जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, अब तो लड़ियाँ आ गई, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दिवाली का मतलब तो इसे दिया से होता है, तो उसका साइंटिफिक भी कितना असर पॉजिटिव पड़ता है, इवन कि प्रदूषण को कम करने में, ये भी जानने समझने की बात है। अगर मैं इस पे बोलूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस पर्व के सर्वांगीण महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने जिस पर्व को पूरी दुनिया के लिए विरासत के तौर पर सुरक्षित और संरक्षित करने का एक आह्वान कर दिया है, और वो भी दिल्ली राजधानी से, ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए,
सनातनियों के लिए, हिंदू मैथोलॉजी के लिए और हिंदू थॉट प्रोसेस को समझने और जानने के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।